हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रोड्यूसर महेंद्र हासन। सो लास्ट डे हमने मार्केट रिव्यू किया था फॉर मंडे मार्केट, राइट। सो हमने कहा था कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, राइट। और हमने प्लान किया था कि हम हर फुल डे पे सेल साइड ही प्लान करेंगे। सो दैट हमने उस दिन बोला था कि अगर मार्केट आपका जो है 24,450 के नीचे ओपन होता है तो इमीडिएट हम लोग सेल साइड चले जाएंगे। एंड 24,300 हमारा टारगेट रहेगा। एंड वहां पे हमने कहा था अगर रिव्यू करेंगे 24,300 भी निकलता है तो इमीडिएट 23,950 के टारगेट के लिए हमने मार्केट में बोला था। तो देखे तो मार्केट में बहुत बड़ा आज गैप डाउन ओपन मार्केट हुआ, राइट। एंड एक लेवल पे मार्केट खड़ा था कहीं ना कहीं, राइट। हमने कहा था 24,300 नहीं निकलना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, राइट। एंड अभी भी देखें तो मार्केट बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट्स में है। एंड मार्केट न्यूज ड्रिवन है, राइट। एंड इस सब का एक रीजन है कि ना एक व्यक्ति एक सरकार में आया है। एंड उसने क्या किया, उसने सबसे पहले आते ही सबसे पहले बीटीसी बिटकॉइन को ट्रैप किया एंड हाई पे ले जाके एंड उसको सेल किया, राइट। एंड देखें तो आज बीटीसी जो है अपना 40 से 50% करेक्ट हो चुका है टॉप से, राइट। देन आफ्टर इन्होंने इक्विटी मार्केट को टॉप पे पहुंचाया। एंड उसके बाद टॉप पे ले जाके फिर सेल, राइट। फिर इन लोगों ने टारगेट किया गोल्ड एंड सिल्वर, अप ले गए। एंड अभी कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। अभी इन लोगों ने टारगेट किया है, वो किया है ऑयल एंड गैसेस, राइट। सो आज देखे तो ऑयल एंड गैस के प्राइस बहुत ज्यादा हाई थे, राइट। सो ये पूरा नाटक इन्वेस्टर की वजह से ही जस्ट डोंट शो द डोमिनेंस इन द वर्ल्ड, ऑल्दो ही नो कि ही इज नथिंग। बट उसकी वजह से बहुत बड़ा मार्केट मार्केट में नाटक देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो वो व्यक्ति का जो शुरुआत था वो बिजनेस में WWE का फाइट में पैसे लगाता था, पक्का सट्टेबाज आदमी। तो पूरा मार्केट में नेगेटिव कर रखा है, राइट। सो देखते हैं अभी ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है एक व्यक्ति की वजह से। ये आप लोग समझ सकते हैं व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति यूएस का प्रेसिडेंट है, राइट। उस पर अभी यही काम बचा है, धंधे वाला आदमी है, व्यापारी आदमी। तो सरकार चलाना जनता नहीं, उसके पास यही नाटक है, वो यही करेगा, राइट। तो आज अगर देखें तो क्रूड ऑयल आज फट गया अपसाइड, सो दैट इक्विटी मार्केट लगभग 700 से लेके 850 पॉइंट तक कहीं ना कहीं नीचे देखने को आया। एंड निफ्टी में देखें तो कहीं ना कहीं 23,750 के लेवल के आसपास निफ्टी सुबह में देखने को मिला था। एंड सेकेंड हाफ में मार्केट ने कुछ रिकवरी किया है। बट मैं फिर कह रहा हूँ हर एक बाउंस बैक पे अभी ये जो बाउंस बैक है, राइट, ये बाउंस बैक पे फिर से कहीं ना कहीं कल मार्केट 24,000 के नीचे खुलेगा। इमीडिएट हम लो के लिए प्लान करेंगे, जो आज का लो था लगभग 23,750, राइट। इसके लिए हम इमीडिएट प्लान करने आ जाएंगे मार्केट में। प्योरली मार्केट सेल साइड डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव है, राइट। सो अगर हमें कल मार्केट 24 से नीचे फिर मिलता है, खुलने को नीचे मिलता है तो इमीडिएट सेल साइड ही प्लान करेंगे, राइट। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। एंड वेट एंड वॉच में प्राइस बैंड होकर डाउन साइड आता है तो इमीडिएट फिर से हम 24,000 पे स्टॉप लॉस डाल के फिर डाउन साइड एंड लो के लिए हम प्लान करेंगे। अप साइड कहीं अगर मार्केट गैप अप ओपन जाता है तो उस सिनेरियो में हम कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करने वाले हैं, राइट। क्योंकि मुझे लगता है वो ट्रेड करने जैसा ट्रेड होगा ओवरऑल। सो क्लियर रखना है बहुत ज्यादा। अगर हमें मार्केट कल 24 सेकंड से खुलने को मिलता है तो इमीडिएट हम फिर से लो को टेस्ट करने के लिए फिर से आ जाएंगे। एंड मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट 23,750 आया है, आने वाले इसी वीक के अंदर मुझे लग रहा है कि 23,500 से लेके 23,350 लेवल देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से है, राइट। गैप डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज ड्रिवन मार्केट, सो दैट ऐसे हो रहा है, राइट। एंड प्रीमियम भी देखें, कॉल साइड एंड पुट साइड के प्रीमियम भी मार्केट में देखें तो बहुत ज्यादा महंगा प्रीमियम है। सो बहुत ज्यादा ऐसा मैंने आई थिंक 2020 में देखा था जब मार्केट बहुत ज्यादा न्यूज बेस्ड ड्रिवन होता है तो कॉल एंड पुट के प्राइस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऑल्दो कॉल के प्रीमियम बहुत कम होने चाहिए, फिर भी कॉल के प्रीमियम बहुत ज्यादा है। फुट साइड का तो ओवरऑल ऑलरेडी जो प्रीमियम 100 रुपये था लास्ट वीक, आज वो जो है आपका 1,000 रुपये से लेके 1,500 के बीच में करेंगे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, राइट। एंड सेंसेक्स में हम देख लेते हैं अभी यहाँ से। तो ऐसे लोग मार्केट में आते हैं तो पता नहीं क्या होना है। चलिए सेंसेक्स पे लोग हम लोग चलते हैं, वेट अ सेकंड। या सेंसेक्स में देखते हैं अभी क्या चल रहा है। एग्जैक्टली सेंसेक्स भी एज ट्रेडेड
एज हमने कहा था कि ना कि ज्यादा बड़ा गैप डाउन ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये मार्केट 79,000 के नीचे आता है तो इमीडिएट हमने कहा था 78,500 से लेके 78,000 तक मार्केट देखने को मिलेगा। एंड मार्केट जो है 77,500 के आसपास आ गया ऑलरेडी, राइट। फिर से अगर मार्केट कल जो है 77,300 के नीचे आता है, राइट, इमीडिएट हम फिर से लो के लिए हम प्लान करेंगे, डाउन साइड ही देखेंगे मार्केट में। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, गल्लो लोगों ने मार्केट को गिरा रखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक पॉइंट में आज से लास्ट वीक में मैं बोला था कि जो लोग इक्विटी के अंदर या मार्केट के अंदर कहीं भी पॉजिटिव बैठे हैं, इमीडिएट प्रॉफिट बुक कर लें, राइट। और जो है नीचे अगर मार्केट मिलेगा तो उठाएंगे, राइट। अब प्लान क्या है, अगर आपका कोई भी पोजीशन अभी आज की डेट में कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब कि आपने 10 रुपए का माल उठाया है, आज उसका वैल्यू 10 रुपए है, तो उससे इमीडिएट निकाल दें, वेट एंड वॉच करें। हो सकता है 10 रुपए वाला माल जो है आपको आने वाले वीक के अंदर हो सकता है वो 7 रुपए या 8 रुपए देखने को मिले, बिकॉज सैलरी जिस हिसाब से हो रहा है मार्केट में बहुत गंदा वाला हो रहा है, और काफी दिग्गज स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिल रहा है। सो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मार्स सीरीज ऑलवेज डिसाइड अपकमिंग ईयर्स फॉर द मार्केट, राइट। 2026 का जो मार्च का जो मंथ है, ये आपका 2027 से लेकर 2029 का मार्केट डायरेक्शन तैयार करेगा इक्विटी के अंदर। सो दैट न्यू बाइंग अभी हम लोग नहीं करेंगे। वी विल वेट फॉर द फॉर द राइट प्राइस, जस्ट बिकॉज द सेलिंग हो ही रहा है तो फिर होने दो, वेट एंड वॉच करते हैं सही लेवल पे। सही स्टॉक्स को हम लोग उठाएंगे, राइट। सो वेट एंड वॉच ही करना है, राइट। एंड जो डे ट्रेड करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेवल्स जो हम छोड़ते हैं, राइट। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट न्यूज में भी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।